तो सबसे पहले देखिए, आप लोग जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे से क्वेश्चन सीधा आ रहा है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के क्वेश्चन की, तो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया ना, चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसका एग्जैक्ट आंसर आपको लिखवा रखा है मैंने। ये टाइपिंग इसलिए रहता है क्यों, क्योंकि आपको कंप्लीट ये आंसर फॉर्म में रहता है, आपको मैं वो लिखवा देता हूं। मैंने एग्जैक्ट ये भी बताया था वो, बट मेरा शब्द अलग था। शब्द मेरा क्या था? शब्द था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था कि मील का पत्थर क्यों था, तो ये वही क्वेश्चन है, मील का पत्थर क्यों। ये क्वेश्चन आया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, देखो मौर्य कला की विशेषता, मैंने कहा भी था कि अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर मेरा ये वीडियो खुलेगा ना, तो आपको मैंने कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन, चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी संदर्भित हम बात कर रहे थे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे करना है। तो मैंने इसको फ्लो चार्ट बनाया था, है ना, फ्लो चार्ट बनाया था और कहा था कि हम लोग को थोड़ा सा बस स्थापत्य कला के बारे में बता देना है, स्तूप स्तूप के बारे में हम लोग को यहाँ पर बता देना है, ठीक है। तो ये भी सीधा आपके क्लास से क्वेश्चन है। इसके बाद पटना कलम, पटना कलम चित्रकला की विशेषता, ये भी मैंने बोला था, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मैंने बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कैसे हम उसको डील करेंगे। और ये जो आंसर यहाँ पर लिखवाया हूँ ना, जो बच्चे पढ़े थे, आप देखिएगा 70 बीपीएससी में एग्जैक्ट अगर आप लोग उसको छाप कर आ गए होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। पटना चित्रकला। इसके बाद संथाल विद्रोह, और मैंने यह भी बताया था कि संथाल विद्रोह अगर ओपन होगा तो कैसे बनाना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्या किया था, ये मैप बताया था और कहा था कि इस मैप को जरूर बनाइएगा। और देखो यहाँ पर भी जो मैंने आपको स्टार्ट करवाया था ना, और कल भी आपको कहा था यही कि प्रथम जन क्रांति आपको कहा गया इससे स्टार्ट करना, और यही कल अगर आप लोग लिख कर अगर आए होंगे, जो भी बच्चे होंगे 70 वाले, शानदार नंबर मिलेगा। मैंने इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाया है। मैंने मुंडा को भी संथाल को भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शॉर्ट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गांधी, इनके विचार देखो, रचनात्मक कार्य पूछा है ना, यहां देखिए रचनात्मक कार्य देखे, ये और है पीछे में। तो लोगों को जोड़ना, सूत काटना, चरखा, देसी चिकित्सा, लोगों के साथ जुड़ाव, ये सब आपको इनके ये थे। आगे जाकर देखिएगा हरिजनों के उत्थान के लिए कई कार्य किए, इनके रचनात्मक कार्य थे। तो थोड़ा ये पूरा एक फ्लोचार्ट बनाना था, ठीक है। फ्लोचार्ट बनाकर हमको कहां पर डील करना था, रचनात्मक कार्य पे हमको क्या करना था, डील करना था। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसके बहुत शानदार आंसर आपको हो सकता था। तो ये भी आपके सीधा नोट से है। भारतीय परिषद अधिनियम, इसके सबके बारे में, ये तो मैंने एक फ्लो चार्ट बताया था, इसका वीडियो भी मैंने आपको मतलब बच्चा ही दिया है, शुभम दिया है, तो इसका जो है वीडियो भी वो बच्चा बना कर दिया है, जिसमें मैंने बोला भी था कि 61 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 19 इंपॉर्टेंट है और 35 इंपॉर्टेंट है। 61 पूछ दिया, इसके बारे में मैंने आपको सबके बारे, इसके क्या सबके बारे में आपको मैंने इतना लिखवा दिया कि आराम से जाकर शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, है ना। ये भी हम लोग मेंस के क्लास में पढ़े थे। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की भूमिका, एग्जैक्ट भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, है ना, हल्के में नहीं लेने का। और ये आपको यूट्यूब पे भी मौजूद है, भारत छोड़ो आंदोलन में सबने अवज्ञा आंदोलन क्या भूमिका थी ये भी बता रखा है, और सहयोग वाला वो भी बता रखा है। सर्च कीजिएगा ना, अभय सर बिहार मूवमेंट, इंडिया क्विट मूवमेंट, ऐसे तो आ जाएगा। ये पेड क्लास में बता रखा है, बिहार स्पेशल का ये टॉपिक है, बिहार स्पेशल का क्लास ले रहा था वो, तो इसमें मैंने डील कर दिया था, ठीक है कि कैसे इसको हम लोग जोड़ेंगे। अब आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां, तो ये हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रवाद के उदय में क्या क्या कारक है। इसके बाद मैंने ब्रिटिश नीतियों के लिए बात किया था, सेम एग्जैक्ट चीजें थी, एकदम कॉपी पेस्ट अगर कर देते सीधा आंसर आपको यहाँ पर आ जाता, कुछ टेंशन नहीं लेने का था। देख रहे हैं कितना स्टाइल में खड़ा हूँ। ये तो मैंने बोला भी था कि ये 100% आने वाला 17 बीपीएससी में, ठीक हुआ बोल दिया। हाँ, और वो क्लिप फिर वही बच्चा बनाया और देखिए एग्जैक्ट आ गया। और मैंने यह भी कहा था कि लॉन्ग में ही पूछेगा, लॉन्ग में ही पूछा, और इसीलिए मैंने इसका एग्जैक्ट एक आंसर आपको टाइप करवा दिया था। टाइप इसलिए करवाता हूँ कि क्लास में बहुत समय ना लगे, है ना, बच्चे क्लास के बाद लिख ले। अगर आपने ये पूरा एग्जैक्ट वैसे ही छाप दिया होगा, क्योंकि फैक्चुअल ये क्वेश्चन है, अब समझिए आपको बहुत शानदार नंबर मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर भूमिका, निष्कर्ष के सब कुछ के साथ लिखा था इस आंसर को, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, करेंट अफेयर। देखो करेंट अफेयर में जितने भी टॉपिक है सबको पढ़ाया है, वही समस्या है खोजना। हिस्ट्री वगैरह में तो टॉपिक होता है तो वो पता चल जाता है कि हाँ बिहार का इतिहास अच्छा यहाँ पर पढ़ाया है, तकनीकी विकास यहाँ पढ़ाया हूँ, ये खोजना बहुत टफ है। बट जितने भी क्वेश्चन है शॉर्ट से लेकर लॉन्ग, सब आपके कॉपी में होगा। जो भी बच्चा मेरा बैच किया होगा करेंट अफेयर का 70वीं में, सबके पास वो इसका आंसर होगा।
चाहे नारी वंदना योजना हो, है ना, सबके बारे में मैंने बताया, चाहे रूस यूक्रेन की भूमिका हो, सब बताया था। तो बट मिला नहीं, इसके पीछे है कि बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल्स बताया था कि क्या है क्या नहीं है ना। हालांकि मैंने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के विश्लेषण बताया था, बट अगर आपको एग्जैक्ट लोकसभा राज्यसभा तो ये पॉलिटी से जुड़ा क्वेश्चन था, अगर वहां से तथ्य चीजें याद होंगी तो आप यहाँ पर यूज करके बहुत शानदार इसको लिख सकते थे। मैंने सब बताया था, क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान है, सब क्लास में बताया था। इसके बाद देखो महाकुंभ आया था, मैंने कहा था ना कि महाकुंभ हो सकता है कि शॉर्ट में पूछ दे, मैंने ये कहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, लॉन्ग में पूछ दिया। क्या पूछा, लॉन्ग में। और देखो मैं कहता हूं कि अगर सरकार कोई शब्द बोले, सरकार कोई बात बोले, आयोग पकड़ता है उसको। देखिए मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं। सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक समरसता की बात की, देखिए प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक सांस्कृतिक सामाजिक सामंजस्य की बात, सेम वर्ड इन्होंने उठा दिया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था। तो मैंने इसके सभी पहलुओं को आपको बताया था। हालांकि मैंने फिर बोल रहा कि शॉर्ट के अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो, बट इन्होंने लॉन्ग दे दिया। बट लॉन्ग कुछ नहीं है कि इसको थोड़ा सा वो डील करना था, जो हम लोग बात किए थे प्री फैक्ट के कि कौन कौन आए थे कुंभ में, उसको यहाँ पर ऐड करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है उदाहरण सहित बताओ, है ना। इसके बाद आपको जो करेंट के मैगजीन होते हैं, जो करेंट के मैगजीन होते हैं, ये सब आपको मैं लिया यहां से भी देखो क्वेश्चन, ये भी आप ही लोग के बीच में से कोई बच्चा निकाल कर दिया है। ये कौन सा है, बीपीएससी वाला का करंट अफेयर, ठीक है, जो मैं आपको बोलता हूं पढ़ने के लिए, कहता हूं ना कि केवल ये पढ़ो, दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस बीपीएससी वाला करंट अफेयर पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। जैसे देखो इन्होंने कहा राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या आपको है, मणिपुर संकट पूछा है, मणिपुर संकट में राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो उसके क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है ना एकदम। देखो आपके बीपीएससी वाला में एग्जैक्ट टॉपिक है, देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं। आपके बीपीएससी वाला में एग्जैक्ट यहां पर लिखा हुआ है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। अब ये पूरा यहां पर उसके बारे में बता दिया। अब जिसको ये सभी पॉइंट्स, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, अब जिसको ये पूरा पॉइंट याद होगा, इसका इतना शानदार आंसर लिख लेगा। ये सीधा देखो, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। उत्तराखंड में यूसीसी की बात हो रही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो यहां पर बता रहा सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कानून के परिवर्तन के उदाहरण देखो। अब देखिए ये एग्जैक्ट आपको देखो, ये भी लॉन्ग के अकॉर्डिंगली आपको दिया हुआ है। देखो उत्तराखंड में समान, अब इसका क्या क्या आपको हो सकता है कि कहां कहां आपको, यहां तो विवाह में है, लिविंग रिलेशनशिप की बात भी यहां पर की गई। ये सब अगर आपको बात नहीं बताइएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। कहानी कथा कहने से नहीं होगा, ये सब पॉइंट बताना होगा, क्योंकि सब इनके आपको जो अमेंडमेंट आया था इसमें सब ये सब पॉइंट लिखे थे, यही सब बताना था आपको, ठीक है। उत्तराखंड में यूसीसी, ये आपके मैगजीन से सीधा है। देखो लॉन्ग टर्म, मैंने इसलिए मैं कहता हूं, मैं ये भी बोलता कि मैं इसलिए ये नहीं तारीफ करता हूं कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं। ये एग्जैक्ट सोचो कि कोई टीम, पूरी टीम, कंटेंट की बात कर रहा हूं, टीचर की यहां तो बात ही नहीं कर रहा हूं, फुल डेडिकेटेड है एक मैगजीन निकालने के लिए, और उसका डेटा वो है कि भाई इसको हम लोग एनी हाउ बिहार के लिए करना है। इधर देखिएगा तो हम लोगों ने क्या किया है, प्री को अलग करके मेंस को अलग कर दिया है। तो ये बहुत ही आप लोग बस इसी को ही पढ़ना है, इसलिए मैं जानबूझ कर पूरा आप देखो, ये बहुत क्लियर नहीं था, बट ध्यान रखिएगा यहां पर जातिगत आधारित जनगणना ना, इसके बारे में बहुत डिटेल्स है, इसके बारे में तो मैं भी पढ़ा है पूरा डिटेल्स, है ना। मिल नहीं रहा था, बस वही है कि क्लास के ही। अब डोनाल्ड ट्रंप की नीति, इससे संदर्भित बहुत सारे तथ्य आपको हमारे मैगजीन में दे दिए थे कि चीन के साथ क्या इसका होगा, भारत के साथ इसका क्या संबंध होगा, इसका अदर यूरोपीय देशों के साथ क्या संबंध होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने नीतियों को पालेंगे, ये सब आपको यहां पर दिए हुए हैं कि व्यापार युद्ध का क्या लाभ है हानि है, देख रहे हैं, ये फुल डिटेल्स में आपको यहां पर दिया गया। इसके बाद रशिया यूक्रेन के बारे में डिटेल्स। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अगर जो बच्चा इसको अच्छे से फॉलो किया होगा, बहुत ही इजी वे में आप लोग इसका बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में आप लोग इसको कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इसको दिखाया कि अपने शिक्षकों पे, अपने कोचिंग पे भरोसा रखिए, क्लास से सीधा नोट्स, अब क्या चाहिए, सीधा क्लास से, क्लास में आपको आंसर तक दे दिया गया, बस अगर उसको छाप लिए अगर आप, तो आपका आंसर पूरा आ जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। जो इधर उधर कंटेंट चुनते रहते हैं ना, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यस, तो थोड़ा सा आप रिवीजन कीजिए, है ना, सामने भरोसा कीजिए, फिर आप पेपर
माधवी का बर्थडे है। हाँ तो माधवी का हैप्पी बर्थडे भाई। माधवी को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लीजिए भाई वनीला केक खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए, बीपीएससी क्रैक कीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद। हाँ अब मैं वही इसलिए कह रहा हूं, आप लोग कहते हैं ना सर ये पढ़े वो पढ़े, अरे भाई जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बस वही पढ़ो ना यार, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि यूसीसी सिर्फ बिहार स्पेशल, मतलब कि केवल और केवल बीपीएससी वाला के मैच, अरे यार ये हर जगह मिलेगा, यूसीसी हर जगह मिलेगा, एक राष्ट्र एक चुनाव हर जगह मिलेगा, है ना, आपको रशिया और यूक्रेन का युद्ध हर जगह मिलेगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं कि आपको हम लोग वो जो मैगजीन देते हैं उसको फोकस रखो, उस पर थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, भरोसा रखिए, दैट्स इट, और अलग मैं कुछ यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यस, तो जैसे अभी भरोसा आप 70 वाले किए थे, आप लोग भी कीजिए, आप लोग का भी इसी तरीके से सब आंसर होगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। सब अपलोड होता है, आपको दो जगह पे मिल जाएगा, या फिर आपको मिल जाएगा, दो टेलीग्राम है, या फिर मेरा टेलीग्राम अभय सर पीडब्ल्यू यहां से ले सकते हैं, या एक टेलीग्राम है बीपीएससी वाला, यहां से ले सकते, दोनों में से कहीं से ले लो, आपको वो मिल जाएगा।